नमस्कार दर्शकों, आज फिर आपको दिखाऊंगा बिरगांव की जमीनी हकीकत। मिशन टू भारत लगातार बिरगांव के लिए काम कर रहा है, बिरगांव की जनता के लिए काम कर रहा है और आपके लिए काम कर रहा है, आप देखने वाले दर्शकों के लिए काम कर रहा है। हम मौजूद हैं बिरगांव के प्राइमरी स्कूल में जो एतौरीजार पे स्थित है। ये ऐसा जगह है जहाँ पे पॉलिटिकल वोटिंग होता है, यहाँ पे बूथ बनता है, मतदान केंद्र बनता है और इस मतदान केंद्र यही वो स्कूल भी है जहाँ पे क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं। प्राइमरी एजुकेशन होता है, वो एजुकेशन, वो शिक्षा जो एक बच्चे और एक मतलब आज 5 साल के बच्चे से लेकर और जीवन के अंत तक जो शिक्षा मिलनी चाहिए, वो शिक्षा की शुरुआत इस जगह से होती है। और जिस जगह पे अगर यहाँ की जो टॉयलेट की व्यवस्था है, जो जर्जर स्थिति में यहाँ के बिल्डिंग परिसर है, रूम है, इमारत है, वो जर्जर स्थिति में है, तो इन बच्चों की जो परिस्थिति है और इन जो बच्चों की स्थिति है, यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों की जो स्थिति है वो कैसी रहेगी, आइए हमको दिखाते हैं। और पूरे बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं। बेटा तुम जाते हो अंदर टॉयलेट? यस सर। टॉयलेट है अंदर में? यस सर। कैसे स्थिति है? खराब है, बदबू आता है, गंदा है, टूटा हुआ, कैसा है? खराब है और टूटा हुआ है। हाँ, दिक्कत होता है? यस सर। ठीक है बेटा, कैसे वॉशरूम कैसा है? टॉयलेट खराब है। खराब है? कभी अपने टीचर को बोले कि खराब है? यस सर। क्या बोले? सर बाद में ठीक है, तो आपको दिखाते हैं अंदर में कि किस तरह की स्थिति यहाँ पे है, ग्राउंड पे है, किस तरह की स्थिति है। बच्चे हैं मन के सच्चे। मैं 26 जनवरी को हमको सूचना मिली कि यहाँ पे जो स्थिति है, जो बिल्डिंग है यहाँ पे, वो चरमराए हुए हैं, पूरा बिल्डिंग जो खराब है यहाँ पे, और वॉशरूम की जो स्थिति है वो बहुत यहाँ पे बद से बदतर स्थिति है यहाँ पे। और पूरे स्कूल के जो बच्चे हैं यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं और सारे वो बयां करेंगे उस स्थिति को, जो स्थिति में वो यहाँ पे रहते हैं। ये जो वॉशरूम का जो कंडीशन है, अभी आपको यहाँ पे गीला मिलेगा वॉशरूम। क्या वॉशरूम कहाँ पे? ये वॉशरूम है, दिखाया जाए, ये वॉशरूम है। ये बच्चे हमको यहाँ पे खींच के ले आए, दिखाओ ये वॉशरूम है। और नल में पानी आता है? नहीं सर। चालू कर दिखाओ। देखो, नल में पानी नहीं है। पूरे स्कूल में जो स्थिति है, इस नल में पानी नहीं है। और आपको दिखाऊं, एक वॉशरूम उधर भी है और यहाँ पे करीब 250 बच्चियां पढ़ती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, 250 बच्चे। और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे टीचर्स हैं, स्टाफ्स हैं, वो सारे महिला स्टाफ्स हैं। आपको मैं इधर भी दिखाऊं कैसी है वॉशरूम की। भाई पूरा गांजा बीड़ी गोली गोली कोरेक सब सब कारी से देख पूरा गेट एक लाख हां तो इस जगह पे आए बच्चे, यहाँ पे हमें बच्चे यहाँ पे ले आए और इसे दिखाएं आपको स्थिति जो वॉशरूम की है। पूरा जो वॉशरूम है ये किस तरह से है, यहाँ पे ना पानी की व्यवस्था है। सारे बच्चे हैं जिनको इंस्टेंटली कभी भी वॉशरूम आ जाता है, लग जाता है। तो यहाँ के टीचर्स का सिर्फ एक ही कहना है कि हम सिर्फ बच्चे को घर भेज सकते हैं। कई बार महापौर को, कई बार बिरगांव नगर निगम के आयुक्त को, कई बार डी ऑफिस में भी एप्लीकेशन लेटर दिए गया वॉशरूम के लिए। और ये जो ओपन जगह है यहाँ पे, आस पड़ोस के सब लोग यहाँ पे दिखते हैं। जाओ अपने क्लास जाओ। ठीक है, ये वो जगह है और ये पूरा जर्जर जगह है जहाँ पे आप दिखाओ आपको मैं, पूरा टूट गया। अब इधर आ जाओ, पूरा टूट चुका है, कभी भी छत ऊपर से गिर सकता है। यहाँ पे एक ही वॉशरूम जो सेफ बचा था उसको यहाँ के टीचर्स ने लॉक करके रखा है ताकि ये भी टूट ना जाए। और ये स्थिति ऐसे क्यों बनी है? ये स्थिति यहाँ के बच्चों के कारण नहीं बनी है, ये स्थिति बनी है यहाँ के आसपास के लोगों के कारण। यहाँ के जो लोग हैं आसपास के, ये जो बस्ती के लोग हैं आसपास के, वो इस जगह पे आके तांडव मचाते हैं, इस जगह पे आके आपत्तिजनक हरकत करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाऊं मैं तो ये बियर के सीसी मिलेंगे। सरकारी स्कूल का ये जगह है, प्रांगण है और यहाँ पे जो बच्चे हैं कई के पास जूता भी नहीं है, कई चप्पल पहन के आते हैं यहाँ पे और उन सबको ऐसे जो कांच गड़ जाए तो क्या होगा ऐसा। सर कंडीशन कैसे है स्कूल का अभी? सभी को नमस्कार। मैं यहाँ का संकुल समन्वयक हूँ अभिमन्यु मिश्रा।
तो यहाँ की स्थिति जो है, हम लोगों ने कई बार प्रयास की है, सूचना भी दी रहे हैं, परंतु जो आसपास का परिवेश है यहाँ का, वो थोड़ा सहयोग की भावना नहीं रहता है। क्योंकि जैसे ही आप छुट्टी के बाद देखेंगे 4 बजे के बाद, तो असामाजिक जो तत्व है वो इकट्ठा हो जाते हैं और रात को बियर पीना, दारू पीना, तो जो असामाजिक कृत्य है वो वहाँ पे होते रहती हैं। और आप देख ही रहे हैं, कई जगह बॉटल आपको टूटा हुआ मिल रहा है। और हम लोगों ने कई बार मतवार इस शौचालय का मरम्मत वगैरह भी किया है, परंतु यहाँ के जो असामाजिक तत्व है वो पत्थर वगैरह ला के वो फोड़ देते हैं, है ना। तो इसकी सूचना हमने अपने तरफ से तो कई बार की दी हुई है, परंतु इसके लिए यहाँ के आसपास के लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा। एक सामाजिक जागरूकता जरूरी है, क्योंकि ये स्कूल में बच्चे आसपास के ही पढ़ रहे हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। तो समाज का दायित्व यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाता है कि वो भी आगे बढ़े, सामाजिक लोग आगे बढ़ें और एक सहयोग की भावना रखे स्कूल में। क्योंकि एक तो कुछ भी बनने के लिए कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, पर उसको तोड़ने में कुछ ही समय लगते हैं। तो हम प्रयास तो करेंगे, परंतु वो प्रयास आपका सफल तभी होगा जब वो सुरक्षित रहेगा। तो एक ये है। दूसरा, अभी जो है वो थोड़ा सा विपरीत समय भी चल रहा है सरकारी स्कूलों के लिए, क्योंकि हमारे जो सरकारी शिक्षक हैं वो सभी के सभी SIR कार्य में लगे हुए हैं। और मैक्सिमम हैं यहाँ के भी, जैसे टीचर हैं तो आपके 5 के 5 BLO में लगे हुए हैं। एक प्रधान पाठिका जो हैं वही अभी समझिए फ्री हैं, तो वो आ रही हैं और जैसे तैसे अपने संचालन करके मध्याह्न भोजन खिलाते हैं और संचालन किया जा रहा है। तो थोड़ी सी अव्यवस्था अभी क्षणिक रूप से चल रही है, परंतु BLO का जो कार्य है वो समाप्ति की ओर है। तो कुछ ही दिन में उनके कार्य पूर्ण हो जाएंगे। उसके बाद जब सारे शिक्षक स्कूल में लौटेंगे तो आपका स्थिति और बेहतर होगा। तोड़ फोड़ के लिए तो समझिए आसपास के समाज को ही जागरूक होने की आवश्यकता है। तो जर्जर भवन है यहाँ पे, जी उसको जी क्या जी। नोटिस आपके द्वारा कुछ दिया गया यहाँ के प्रशासन को, बताया गया? देखिए, यहाँ पे शासन में मरम्मत वगैरह के कार्य के लिए मांगा जाता है, तो उसमें अपने तरफ से सूचना दी जाती है, परंतु क्या है कि मरम्मत में उनके द्वारा एस्टीमेट वगैरह का प्रावधान रखा जाता है। तो वो एस्टीमेट बनाने वगैरह में थोड़ा सा समस्या प्रधान पाठिका को आता है, क्योंकि एस्टीमेट आपका किसी न किसी संस्था के तहत बनता है ना, या फिर नगर निगम के आपके इंजीनियर के द्वारा दिया जाता है। तो पिछले वर्ष आप देख ही रहे हैं, 2 कक्ष नया निर्माण हम लोगों ने करवाया है। और जो लास्ट भवन 2 दिख रहे थे वो उनके छत वगैरह में लीकेज वाला प्रॉब्लम था, तो उसको भी हमने सुधार किया है। और शौचालय वगैरह का भी लेटर गया हुआ है, जैसे अगर उसका मद आएगा तो उसमें भी सुधार का काम चालू होगा। 2 बार तो सुधारा जा चुका है, परंतु वही है कि जैसे ही सुधार होता है आपका वो तोड़ फोड़ हो जाता है। और चोरी की भी समस्या बहुत है यहाँ पे। आप देख ही रहे होंगे, खिड़की वगैरह का ग्रिल वगैरह तोड़ के फैन वगैरह चुरा चुरा के ले जाते हैं, केबल वगैरह उखाड़ देते हैं। तो थोड़ा सा समस्या तो है। और दिक्कत ये आता है कि ये आप आसपास देखेंगे बहुत घनी बस्ती है, तो अगर समाज जागरूक हो तो इस घनी बस्ती में इस तरह का कृत्य करने में सामाजिक जो ये हैं दुर्दांत व्यक्ति, वो भी एक असहज महसूस होंगे। परंतु सामाजिक जागरूकता बहुत जरूरी है कि लोग इस स्कूल को भी अपना माने और दिन रात उसकी निगरानी करें। तो एक सहयोग की भावना चाह रहे हैं हम। आपको मैं दिखाता हूँ पहले पूरा स्कूल की स्थिति क्या है, किस तरह के। मैं जब पिछले बार आया था तो वहाँ पे आपको दिखेंगे, क्योंकि वो जो बाउंड्री है, आपको सामने जो बाउंड्री दिख रही होगी, तो दिखाऊँ जैसे कि ये जो पूरे जो बाउंड्रीज है ना, एक्चुअली जो निगम प्रशासन को करना क्या चाहिए, जो भी सरकारी जगह है उस जगह पे बाउंड्री जो वॉल है वो बाउंड्री वॉल को बड़ी करनी चाहिए, क्योंकि बाहर के असामाजिक तत्व जो हैं वो नहीं आए। और यहाँ पे दिखाऊं मैं, जो ये जो जगह है यहाँ पे आपको आगे दिखेगा पानी पाउच और दारू के बोतल्स आपको दिखेंगे यहाँ पे। और इस जगह पे ऊपर से जो लोग आके फेंक के जाते हैं, ठीक है, ऊपर से आके लोग ऊपर से फेंक के जाते हैं। ऊपर दिखाएं एक बार कैमरामैन, ऊपर दिखाएं एक बार कैमरामैन, ये किस तरह से जो बाउंड्री पर खुला हुआ वॉल खुला हुआ है वो दूसरे दूसरे जगहों से फेंकते हैं। और दिखाऊं आपको मैं इधर एक जगह इस साइड में दिखाऊं, और इस तरफ दिखाऊं मैं आपको, जस्ट जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं ये भवन में, और बच्चे पढ़ रहे हैं इस भवन में, और सामने ही आपको पूरा गंदगी दिखेगा। हालांकि कुछ साफ किया गया है, मेरे ख्याल से उस दिन दारू की बोतलें थी, 25 जनवरी
25 जनवरी को यहाँ पे बोतलें थी दारुओं की, अभी भी पड़ी हुई हैं यार, ये देखो अभी भी पड़ी हुई हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे लोग आके बैठते हैं, यहीं दारू पीते हैं, और पता नहीं इसको कचड़ा का स्थान बोल के यहीं पे सब फेंक देते हैं, जबकि विद्या का मंदिर है, ये शिक्षा का मंदिर है इस जगह पे। और किस तरह से आपको दिखाऊं, यहाँ पे क्षतिग्रस्त किया गया है। प्रिंसिपल का कहना था जब हम आए थे तो पूरा, हाँ इसको भी तोड़ दिया गया, इसको भी फाड़ दिया गया। यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, आसपास के नागरिक, उनके द्वारा बड़े बड़े पत्थरों से महान पुरुषों का, बाल गंगाधर तिलक, भीमराव अम्बेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पोस्टर्स तक को यहाँ पे फाड़ दिए गए इस जगह पे। और आपको बताऊं मैं, सब चीज से परे होके ये जो जगह है ये सरकारी स्कूल है, छोटा सा प्राइमरी स्कूल है, और यहाँ पे वोटिंग के लिए आते हैं लोग, यहाँ पे आके वोट देते हैं। और इसी जगह से वो नेता, वो महापौर, वो विधायक, वो मंत्री यहीं से चुने जाते हैं। इसी जगह से आम आदमी आते हैं, अपना अंगूठा लगा के अपना वोट देते हैं, यहाँ पे अपना मतदान करते हैं इसी जगह पे। स्वयं हम खुद आते हैं यहाँ पे अपना मतदान करने के लिए इस जगह पे, और दूसरी यहाँ पे आके वोट देते हैं, यहाँ मतदान करते हैं। उसके बाद कोई भी नहीं आता इस परिसर को देखने के लिए, इस परिसर में कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं होता। और ये जो बिल्डिंग है ये पर जर्जर बिल्डिंग है, पर टूट चुके हैं। अब यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे छड़ भी तक को तोड़ चुके हैं। ये छज्जा है, छज्जा पे छड़ निकला हुआ था, उसको तोड़ तोड़ के यहाँ पे जो लोग हैं वो उसको बेच देते हैं। पूरा जो जगह इसको तोड़ने के लिए नोटिस भी आ चुका है, पर निगम प्रशासन, बीकानेर नगर निगम द्वारा उसको तोड़ने जा रहा है। और ये बिल्डिंग और एक बिल्डिंग, दो बिल्डिंग को तोड़ना जाना था क्योंकि प्रोजेक्ट हो चुका है। और जो अभी भी स्थिति है जहाँ पे मध्याह्न भोजन बन रहा है, इसके भी छतें हैं जो दरार आ चुकी हैं, दो भाग में छज्जा जो है वो टूटने की स्थिति में है, ऐसा जगह है। और वो जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री भी बाहर से लोग जो है उसको तोड़ रहे हैं, इस जगह को लोग बाहर से तोड़ रहे हैं। यहाँ के टीचर्स जितने भी थे उनका कहना था कि यहाँ पे जो लोग हैं बाहर खड़े होते हैं और बाहर से लात पत्थर से मारते हैं, जिससे पूरा दीवार है जो बहुत पुराना दीवार है वो ढुलता जा रहा है, गिरता जा रहा है। और ये जो जगह है ये ग्राउंड सच्चाई है, जमीन सच्चाई है। बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, किस स्थिति में है, ना वॉशरूम है, और आसपास के ही लोग इसके जिम्मेदार हैं। सिविक सेंस नहीं है यहाँ पे, नागरिकता, जो नागरिक है यहाँ के उनके जो पूरा वातावरण है यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे बाहर में जाऊं अब देखें तो वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सब नशा करके यहाँ बैठे रहते हैं, सारे बच्चे यहाँ पे नशा करके बाहर बैठे रहते हैं। अभी भी कुछ लोग झांक रहे हैं वहां से, और वही लोग फिर शाम को यहाँ पे जब छुट्टी होती है 4 बजे के बाद आते हैं अंदर और तोड़फोड़ करते हैं। कि जैसे अपने टीचर्स का बात सुना, वो ग्रिल को तोड़ते हैं, खिड़की के तोड़ते हैं और अंदर घुसते हैं, पंखा, तार, लाइट सब चोरी करके ले जाते हैं। तो अभी जरूरी ये चीज़ है यहाँ पे कि इसके जितनी भी बाउंड्रीज हैं, जो भी दीवारें हैं, बाउंड्री वॉल है, उसको बड़ी की जाए ताकि जो भी अंदर ना पाए, बाहर के लोग समझ सकते हो जो अंदर ना पाए। दूसरा चीज की यहाँ जो वॉशरूम है वो वॉशरूम को ठीक किया जाए, मरम्मत किया जाए। और अगर बाउंड्री वॉल बड़ा किया जाएगा तो ये सब जो समस्याएं हैं, जो अंदर घुसेंगे नहीं, चोरी चकारी होगा नहीं, कुछ अंदर फेंक नहीं पाएंगे, वो सब चीज का निवारण हो जाएगा। बाउंड्री वॉल अच्छी होनी चाहिए। और जो भी बच्चे हैं यहाँ पे, जो भविष्य हैं बच्चे, यहाँ पे 250 बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उनके भविष्य के सवाल है, तो बिरगांव नगर निगम इस पे जरूर कार्रवाई करे। अधिकारी जो है, महापौर जी हैं, आयुक्त जी हैं, यहाँ की विधायक ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू जी है। सुशासन का त्यौहार चल रहा है, सुशासन का ये युग चल रहा है, सुशासन कुछ नहीं है यहाँ पे, सब दुशासन हो चुका है। आपका इस खबर पर क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।